जय जगन्नाथ पिला माने आशा करे तुम सब भल तुम पाठ पढ़ा तुम ठीक रूपे जारी रखि तेबे आज आम टॉपिक टी होची क्लास 7 जियोग्राफी बुक रो लास्ट चैप्टर रो लास्ट पार्टा। आज आम टॉपिक होची मरुभूमि। तेबे मरुभूमि कहले आमे कोन बुझू ताको इंग्रजी रे आमे कहबा डेजर्ट। तेबे मरुभूमि केउ अंचल को आमे कहि परिबा जेउ सब अंचल रे उद्भिद माने साधारणतः ठीक रूपे बढ़ी पारती ना बा आदौ देखा जाती ना से सब अंचल को आम मरुभूमि बोली आख्या दे परिबा। अर्थात से सब अंचल रे उद्भिद हो बा प्राणी हो बंचिबा निमंते अनुकूल परिवेश पाई नथांती। ठीक अछि। तेबे मरुभूमि हमर तीन प्रकार रो। द फर्स्ट वन इज उष्म मरुभूमि। उष्म मरुभूमि। नेक्स्ट होची हमर लवण मरुभूमि बा लुणी मरुभूमि। एंड द लास्ट वन इज शीतल मरुभूमि। ताकू हमर बही व्याख्या करिछि तुंद्रा अंचल भाबरे। ताकू हमें तुंद्रा अंचल भी कहि थाउ। तेबे हमें प्रथमे डिस्कशन करिबा शीतल मरुभूमि विषय रे। सॉरी प्रथमे हमें उष्म मरुभूमि विषय रे डिस्कशन करिबा। उष्म मरुभूमि। ठीक अछि। एबे कथा होची ए उष्म मरुभूमि साधारणतः उभय गोलार्धर 15 डिग्री रु 30 डिग्री अक्षांश बा समाक्ष रेखा मध्य रे देखा जाए। ठीक अछि। अक्षांश कहिले जहा समाक्ष रेखा कहिले ताहा। ठीक अछि। एगुडी होची भू समांतर काल्पनिक रेखा। रेखा तो नुहे वृत्त गुडाक। ठीक अछि। एबे कथा होची पृथ्वीर बृहत्तम उष्म मरुभूमि होची सहारा मरुभूमि। सहारा होची पृथ्वीर बृहत्तम उष्म मरुभूमि। ताहार क्षेत्रफल जदि आमे कहिबा सेटा होची 8.54 लक्ष वर्ग किमी। ठीक अछि। केउठी अछि ना एटा अफ्रीका महादेश रे अछि। अफ्रीका होची द्वितीय बृहत्तम महादेश। एबे आमे एशिया रो बड़ उष्म मरुभूमि जदि कथा हवा से होची अरब मरुभूमि। अरब मरुभूमि होची गोटे उष्म मरुभूमि। ताहा होची एशिया रो प्रथम मरुभूमि बा प्रथम बृहत्तम मरुभूमि एशिया रे अछि। एबे जदि आमे कथा हवा भारतर प्रथम मरुभूमि ताहा होची थर मरुभूमि। ताहा अछि राजस्थान रे। ठीक अछि। भारतर बृहत्तम मरुभूमि थर मरुभूमि, एशियार बृहत्तम मरुभूमि अरब मरुभूमि एवं सारा पृथ्वीर बृहत्तम मरुभूमि होची सहारा मरुभूमि। ठीक अछि। एबे आमे जलवायु विषय टे कथा हि जा पिला माने जलवायु तुमे जानि पारुथबो एई अंचलटी हमर निम्न अक्षांश रे अछि। अर्थात विषुव रेखार आखपाख अंचल रे अछि। तेबे एठिकार जलवायु उष्म रहिबो। तथा जेहेतु एटा मरुभूमि सर्वत्र बालिमय बालुकामय तेणु आमे कहि परिबा एठाकार परिवेश शुष्क रहिबो। वायुमंडल शुष्क रहिबो। तेणु आमे जलवायु को व्याख्या करि परिबा उष्म एवं शुष्क। यदि वृष्टिपात विषय रे कथा हवा ताहले एटा हेउची वृष्टिहीन अंचल। अर्थात गोटे वर्ष रे थरे बा दिथर वृष्टि हवा मध्य बहुत कम देखा जाए। एबे आमे कथा हवा भूमि रूप विषय रे। भूमि रूप जानि पारुथबा आमे एबे कथा होचे उष्म मरुभूमि। तेणु एठारे भूमि रूप होची केवल बाली। तेणु आमे कहया बालुकामय। बालुकामय। ठीक अछि। एबे आमे डिस्कशन करिबा उद्भिद विषय रे। कोन कोन उद्भिद सब एठारे देखा जाए। साधारणतः एते अधिका तापमात्रा थिबा अंचल रे कंटा जातीय उद्भिद देखा जाए। साधारण गछ एठारे बंची परिबो नाही। कंटा जातीय गछ बा कंटा जातीय उद्भिद जेपरि कि आमे कहि परिबा कोन नागफेणी, सप्तफेणी, आमे कहि परिबा काक्टस, खजुरी, एई सब सिझु एई सब गछ साधारणतः हमरो एटे देखा जाए। तेबे ये थिले उद्भिद।
तापरे यदि आम प्राणी विषय कथा हवा कौन कौन प्राणी देखा जाती ए अंचल रे ना एक कुजिया ओट जो मान आम कहती ड्रमडेरी कैमेल तेरे ए अंचल ड्रमडेरी कैमेल बा एक कुजिया ओट देखा जाती श्रुगाल श्रुगाल माने कोकिशियाल ठीक अच्छे पिले तीन टा जिनस मन रख श्रुगाल बा शियाल को आम हिंदी रे कहती लोमड़ी आउ ताकू इंग्लिश रे कहती फॉक्स ताठू टिके बड़ प्रजाति होची हमर बिलुआ ताकू हिंदी रे कहती गिदड़ इंग्लिश रे कहती जैकेल एवं सबुठु जोड़ा बड़ प्रजाति ताकू आमे कहती ओडिया रे कहती गधिया ताकू हिंदी रे कहती भेड़िया आ ताकू इंग्लिश रे कहती उल्फ ठीक अच्छे एवं एठारे आउ कौन देखा जाए बिलुआ भी देखा जाए ता छड़ा जेहेतु परिवेश बालुकामय से बाली मध्य बहुत सरीसृप देखा जाती गोधी साप ये सब जिनस देखा जाती ठीक अच्छे तेबे ओटो एटा को मु प्रथमे लिखी जानी पारथु यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ओटो को कहती मरुभूमिर जहाज परीक्षा पढ़ी पारे ओटो को कहीं मरुभूमिर जहाज कह जाए तार सबुठु प्रथम कारण है ओटोर पाद मांसाल फल बाली रे खूब सहजरे चली पारे ता छड़ा मरुभूमि रे बास करुवा अधिवासी माने ओटोर साहाय्य नहीं जिनिस परिवहन करिथांती यदि आउ गोटे कारण दबा ओटो पानी न पी 6 ରୁ 10 दिन बंची पारे छड़ा आम जानी मरुभूमि अंचल रे साधारणतः जलर भंडार देखा मिले ना तेणु ओटो पाई से अंचलटा एक अनुकूल अंचल तेणु ओटो को मरुभूमिर जहाज कह जाए एबे आमे मरुझर विषय कथा हवा तापरे मरु उद्यान विषय कथा हवा मरुझर तेबे उष्म मरुभूमि रे स्थाने स्थाने छोट छोट झरणा देखा जाए ताको आमे कहती मरुझर एवं एई जो मरुझरर निकट अंचल रे कंटा जातीय उद्यान बा कंटा जातीय बगीचा देखा जाए ताको आमे मरुद्यान कहती याकू जदि संधि विच्छेद करबा मरुयुक्त उद्यान समान मरुद्यान तेबे मरुभूमि रे देखा जाउथबा उद्यान को मरुद्यान कह जाए एठारे साधारणतः खजुरी आमर विभिन्न प्रकार कंटा जातीय काक्टस गछ देखा मिलता है ठीक अच्छे तेबे एते प्रतिकूल परिवेश रे मध्य लोक माने सेठारे वास करती एवं निजर जीवन जीविका निभाई थांती साधारणतः लोक माने सेठारे पशुपालन करती लोक मानकर वृत्ति अछि पशुपालन कृषि करिथांती कृषि कहले साधारणतः लोक माने हमर मरुद्यान निकट रे थिबा लोक माने खजुरी तरभुज आदि फलमूल करथांती एहा छड़ा बार्ली एहा एक शस्य जातीय खाद्य बार्ली बाजरा कपा चाष मध्य स्थाने स्थाने करा जाए तेबे एई सबु कृषि करिथांती तेबे किछि किछि मरुभूमि रे मध्य लोक माने खनि खनन उपरे मध्य निर्भर करती खनि खनन आमर जमती साउदी अरब रे तैलकूप अच्छी तेणु खनि खनन तैलकूप खनन ये सब लोक मानकर वृत्ति थाए तापरे आमे डिस्कस करिबा लवण मरुभूमि बा लुणी मरुभूमि विषय रे तेबे मन रख सारा पृथ्वीर बड़ लवण मरुभूमि होची रण जोटा कि आमर गुजरात रो कच्छ जिले में अच्छी ठीक अच्छे रण मरुभूमि जोटा कि अच्छी कच्छ कच्छ नामक एक जिला जोटा कि गुजरात रे अच्छी ठीक अच्छे यह केवल भारतर नुहे सारा पृथ्वीर बड़ लवण मरुभूमि पिला माने एबे आमे डिस्कशन करबा शीतल मरुभूमि विषय रे जोटा आमे तुंद्रांचल कहि थाउ तेबे तुंद्रांचल दुई गोटी स्थान रे देखा को मिलि थाए प्रथम स्थानटी होची हमर उच्च अक्षांश स्थान उच्च अक्षांश स्थान कहले आमे कोन बुझुचंती ना दुई मेरु निकटवर्ती स्थान उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु आमे जानि जे दक्षिण मेरु रे हमर पंचम बृहत्तम महादेश जोटा कि अंटार्कटिका रहिछि एवं उत्तर मेरु रे हमर आर्कटिक बरफ रहिछि ठीक अछि एई स्थान गुडा को होछि उच्च अक्षांश स्थान बा आमे कहि परिबा दुई मेरुर निकटवर्ती स्थान को आमे एई सब स्थान गुडा करे आमे शीतल मरुभूमि बा तुंद्रांचल देखा को पाई थाउ एहा छडा आमे जानि जे हिमालय जदि मु हिमालय रो गोटे चित्र करिया को चाहूँ एई सब अंचल जदि टाइगा अरण्य बा टाइगा
जोटा आम कहते सरल वर्गीय अरण्य देखा मिलूले ये संपूर्ण उपरे वर्ष सारा बरफ आच्छादित हो रही है फल यही सब अंचल को आम तुंद्रांचल आख्या दे पार कारण एथिरे हिमटोपर सारा वर्ष सारा सेमती घोड़े हो रही है तेबे यही अंचल को आम तुंद्रांचल कहीपर तेबे उच्च अक्षांश स्थान में तुंद्रांचल देखा जाए शीतल मरुभूमि देखा जाए यह छड़ा समुद्र पतन ठारू उच्चता बढ़िले तामाने समुद्र पतन ठारू उच्च स्थान এই দুই প্রকার স্থাନରେ শীতল মরুভূমি বা তুন্দ্রাঞ্চল দেখা যায় প্রথমে হচ্ছে উচ্চ অক্ষাংশ স্থান অর্থাৎ পৃথিবীর দুই মেরু নিকটবর্তী স্থান এবং দ্বিতীয় প্রকার ইয়ে হলা পয়েন্টটা হলা সমুদ্র পতন ঠাରୁ উচ্চ স্থান গুড়াকরে মধ্যে আমি তুন্দ্রাঞ্চল দেখিବାକୁ পাইথাউ ঠিক ଅଛି যেମିତି କି ଭାରତର ଲାଦାଖର ଆମର ସିଆଚେନ୍ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାରା ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଏସିଆର ଏଟା ପୃଥିବୀର ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଏସିଆର କହିବି ଏସିଆର ଆମର ବଡ଼ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସାଇବେରିଆ ରୁଷିଆରେ ଅଛି ସାଇବେରିଆ ଏଟା ହେଉଛି ରୁଷିଆ ଦେଶର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଯଦି ଭାରତର ବଡ଼ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି କଥା କହିବି ତାହା ହେବ ଲାଦାଖ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଭାରତ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଏସିଆ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତେବେ ତୁମର ବହିରେ ଏଇ ଲାଦାଖକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଛି ଲାଦାଖ ସମାନ ଲା ଯୁକ୍ତ ଦାଖ ଲା ମାନେ ଗିରିପଥ ଦାଖ ମାନେ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଦାଖ ମାନେ ଗିରିପଥର ଦେଶ ଏବେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିର ଆମେ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଏଠାରେ ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ ରହେ ଅବଭିୟସଲି ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ବର୍ଷ ସାରା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତଥା ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପଥନଠାରୁ ଅଧିକା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେମିତିକି ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗର ଉପର ଭାଗ ଏ ସର୍ବଦା ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହେ ଏବେ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି ଶୀତଳ ତଥା ଶୁଷ୍କ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଏଟା ହେଉଛି ବୃଷ୍ଟିହୀନ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷ ସାରା କେବେ ବି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଭୂମିରୂପ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି ଭୂମିରୂପ ହେଉଛି ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସର୍ବଦା ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଭୂମି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଅରଣ୍ୟ କଥା କହିବି ଏଠାରେ ତ ଏହା ହେଉଛି ମରୁଭୂମି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶୈବାଳ ତଥା ଲାଇକେନ୍ ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲେ ଆମର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ ଶୈବାଳ ଓ ଲାଇକେନ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଅରଣ୍ୟ ନଥାଏ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ମେରୁ କଥା ହେବା ସେଠାରେ ଧଳା ଭାଲୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ପୋଲାର ବିୟର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ଆମର ସିଲ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ୱାଲରସ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ଆମର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବଲ୍ଗା ହରିଣ ଠିକ ଅଛି ବଲ୍ଗା ହରିଣ ଆକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ମୁଜ୍ MOOSE ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଧଳା ଭାଲୁ ଖାଇଥାଏ ତଥା ଧଳା ଭାଲୁ ଏଇ ସିଲ୍ ଆଉ ୱାଲରସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ ତେବେ ସିଲ୍ ୱାଲରସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି ହେଲା ସିଲ୍ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସିଲ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ତାର ଦାନ୍ତ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଏମିତି ବାହାରିକି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ୱାଲରସ୍ ଠିକ ଅଛି ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ଲେଜ୍ ରଣା କୁକୁର ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ବନ୍ୟ କୁକୁର ଏଇ ସବୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ତେବେ ଆଜିର ଆମର ଟପିକଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟପିକଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ